हाय गाइस, अगर आप इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले थे, एब्सेंट हो गए या आपने एग्जाम तो दिया बट एग्जाम्स में कुछ पेपर छोड़ दिया, कुछ एग्जाम्स दिए या आप फेल होने वाले हैं, आपको लग रहा है कि मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मेरा हेल्थ इशू था, तो इसी साल कैसे आप बोर्ड एग्जाम्स वापस से एनआईएस के थ्रू दे सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। क्या एनआईएस आपको सेव कर सकता है? क्या एनआईएस के साथ साल बचाया जा सकता है? कैसे एग्जाम्स होते हैं? क्या क्या प्रोसेस होता है? वो पूरा डिटेल्स में समझ आना है। अगर आपने पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप मेक श्योर सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि आपकी एकेडमिक जर्नी यहाँ से कंप्लीट होती है। इवन अगर आप एब्सेंट हो गए थे, फेल हो गए थे या वापस से सीबीएसई एग्जाम देना चाहते हैं, तो हम लोग सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेरीज अभी आ रहा था हमारे पास, वो ये है कि हम सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम था इस बार, उसमें जो है अपीयर ही नहीं किए। सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम्स में हम एब्सेंट हो गए। अब एब्सेंट हो जाने के केस में क्या हम ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्या हमें ऑप्शंस मिलते हैं, उसके बारे में समझते हैं। एब्सेंट होने के बाद से या तो आप सीबीएसई से ही वापस से पेपर दे दीजिए, जो अगले साल वापस से एग्जाम्स होगा उसमें एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर कर सकते हैं, या आप जो है एनआईएस बोर्ड को चूज कर सकते हैं। इसमें इसी साल जो है बोर्ड एग्जाम्स दे के एंड देन क्लियर कर सकते हैं। अब एग्जाम्स कब हो रहे हैं? एक तो अभी मार्च में हो रहा है, तो ये वाला आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि इसमें प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगा। इतनी जल्दी जल्दी कैसे प्रिपेयर करोगे आप? तो एक और एग्जाम्स होने वाला है जून में। अगर आप इसी साल अप्लाई करना चाहते हैं तो जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 मंथ एग्जाम्स हो रहा होता है एनआईएस में। ठीक है, इसके लिए आप प्लान कर सकते हो इन केस आप एब्सेंट है। अगर आप किसी वजह से कुछ पेपर्स तो दिए हो, लेट से आपने एग्जाम दिया है एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में, मान लो आपने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हो या आपने 3 का एग्जाम दे दिया है, या ऐसा भी कंडीशन सोच सकते हैं कि आप 2 में फेल कर रहे हो और 3 या 4 सब्जेक्ट्स में लाइक आप पास हो रहे हो। तो उस केस में भी आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो सीबीएसई से अगले साल 2026 में पेपर दे सकते हो, या आप इसी साल एनआईएस से एग्जाम्स कंप्लीट कर सकते हो। अब एनआईएस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। आप एनआईएस के लिए इंटरेस्टेड है तो आप फेल हो रहे हैं या आपका जो है 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में खराब हो रहा है या आप एब्सेंट हो गए, तो ही आपके लिए एनआईएस रिकमेंडेबल है। अब एनआईएस जो है, इसमें 2 तरह के एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाता है। एक होता है पब्लिक एग्जाम्स और एक होता है ऑन डिमांड। जो मैं आपको बता रहा था ये ऑन डिमांड एग्जाम है। ऑन डिमांड एग्जाम्स आपका जून में भी होगा। इसका रजिस्ट्रेशन से ओपन है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जून के बाद से जुलाई, अगस्त और सितंबर। पिछली बार जून में एग्जाम्स नहीं हुआ था, तो इस बार चांस है एग्जाम हो, क्योंकि पिछली बार कुछ चेंजेस था इसलिए नहीं हो पाया था। इस बार होगा। और एक होता है पब्लिक एग्जाम, जिसमें ज्यादा प्रेफर करते हैं स्टूडेंट जो जेई के लिए जा रहे होते हैं, उनके पास अगर टाइम है तो पब्लिक एग्जाम्स में अपेयर होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का भी या पार्शियल सब्जेक्ट्स का। इसमें परसेंटेज काफी अच्छा बन जाता है। इसके एग्जाम्स अभी जो होने वाले हैं अक्टूबर 2025 में हो जाएगा, जिसके ये भी 2025 के लिए मैं बता रहा हूँ। अक्टूबर 2025 में हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट 15th ऑफ मार्च है। ये 15th मार्च तक ही केवल एडमिशन है। ठीक है, अक्टूबर 15th मार्च तक आपका एडमिशन अगर इस बीच लेते हो 2025 में, तो अक्टूबर 2025 में एग्जाम दे सकते हैं, या आप अप्रैल नेक्स्ट ईयर के लिए दे सकते हैं, 2026 के लिए। इन दोनों के लिए आपका एडमिशन चालू है। कोई भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिनका अगर क्लास 12 फेल हो रहे हैं होते हैं, या एब्सेंट हो चुके थे, दूसरे बोर्ड्स में फेल हो चुके थे, तो यहाँ पे आपको चांस मिल रहा होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल जिनका भी रिजल्ट निगेटिव आता है, वो एनआईएस को कंसिडर करते हैं एज अ ऑप्शंस और एज अ प्राइमरी बोर्ड, जहां से आप जो है अपने एग्जाम्स देके एंड देन आगे बढ़ सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या ये हर जगह पे वैलिड रहते हैं? तो अगर आप आईआईटी के लिए जाना चाहते हो, ऑब्वियसली इट इज वैलिड। तो आपका जेई मेंस हो गया, जो सा काउंसलिंग्स हो गए, ये हर जगह पे वैलिड करेगा। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका नीट के लिए। अगर आप एमबीबीएस की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो भी वैलिड है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये वैल्यू करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले आना चाहते हो तो भी है। तो ये जो है बोर्ड पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, और इसकी वैल्यू हर जगह पे है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है जो ओपन के तरीके काम करता है, और इसमें स्टूडेंट्स बिना स्कूल जाए एग्जाम दे पाते हैं। इसकी लगभग बहुत सारे स्कूल हैं ऑल ओवर द इंडिया, लाइक 6000 के आसपास स्कूल,
हर जगह पे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो आप कहीं पे भी हैं, आपके एग्ज़ाम्स इसमें कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके बारे में आप गूगल करेंगे, तो आपको और सारी डिटेल्स भी मिल जाएँगे। आप हमसे भी पूछ सकते हैं, इस स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं, इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है? सारी बातें समझ में आ गई यहाँ तक? अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, कि इसमें एडमिशन होता कैसे है? एडमिशन की प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ तो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। डॉक्स में आपका आता है जो 10th का मार्कशीट, अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10th की मार्कशीट, आधार आपका चाहिए होता है, फ़ोटो और साइन, ठीक है? और इसके लिए जो है हमारा ऑफ़िशियल नंबर है 8874042453। आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग सारा चीज़ बता रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद से आपका वेरिफ़िकेशन होता है आपके ईमेल पे, ठीक है? वेरिफ़िकेशन होने के बाद से आपका लॉगिन क्रिएट हो जाता है, उसके बाद से आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाते हैं एंड देन आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और फाइनली आप एग्ज़ाम्स में बैठते हैं। और एग्ज़ाम्स में बैठने के बाद से आपका जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से आपकी मार्कशीट घर पे डिलीवर हो जाता है। आपका रिज़ल्ट आने के बाद से रिज़ल्ट आप ऑनलाइन भी चेक कर पाते हैं। ये सारा प्रोसीजर्स रहता है इसमें एडमिशन लेने के। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या? लाइक हम पीसीएम में थे, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स भी ये सोचते हैं, हमसे पूछते भी हैं कि मेरा बच्चा नहीं कर पा रहे, हम भी चाहते हैं कि अब उसे ईज़ी सब्जेक्ट के साथ जाएँ। तो आपके पास सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। लेट्स से आप बहुत ही सिंपल जाना चाहते हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें आपका आता है हिस्ट्री, ठीक है? जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं या पॉलिटिकल साइंस। ये ऑप्शंस में रहते हैं, दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपको इंग्लिश कंपल्सरी लेना पड़ता है और एक और सब्जेक्ट ले सकते हैं पेंटिंग। अप टू 7 सब्जेक्ट्स तक कंसीडर कर सकते हैं, बट 5 सब्जेक्ट्स रिकमेंडेड होता है इसमें एडमिशन लेने के लिए। बट आप आर्ट्स से थे, अब साइंस ग्रुप में आना है आपको, ठीक है? तो आप ये भी कर सकते हैं। साइंस से भी अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपका आ जाएगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, पीसीएम, पीसीबी, आप जैसा चाहते हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो रहेगा ही रहेगा, वो कंपल्सरी रहता है, ठीक है? बाकी कोई भी और डिटेल्स चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। होप इन कोई वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच।